गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे हैं 7:30। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और आज आरवी को छुट्टी है। तो आज कहीं बाहर जाने का प्लान है शाम को। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता बना देती हूँ। आरवी उठ चुकी है अभी। अभी उसको ब्रश हो गया उसका। बस अब इसको नहलाने लेके जा रही हूँ। आज बाल धोना है। आरवी। आरवी। हेलो। तो गाइस आरवी को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन में। मैं अभी आते वक्त प्याज टमाटर और आलू लेके आई हूँ, कुछ नहीं था बस। और आज बना रही हूँ बीन्स की सब्जी। पटाखे का। ये है बीन्स। आज ये बना रही हूँ। इतना सारा प्याज लेके आई हूँ, सस्ता मिला प्याज एक्चुअली मेरे को। 100 रुपए का कुछ 2.5 किलो था ऐसा। और आलू भी 100 रुपए के। कितना था, 5 किलो था। 2.5 किलो लेके आई अभी मैं। टमाटर थोड़े महंगे मिले मेरे को, महंगे मतलब यही रेट है, 60 रुपए किलो है शायद ये टमाटर। सब्जी बहुत महंगी है। सब्जी लेने जैसे ही नहीं है। एक्चुअली सब्जी बहुत ज्यादा महंगी है, धनिया भी बहुत महंगा है। तो अभी जब भी बारिश प्रॉपर बारिश गिरेगी या फिर ठंड आएगी ना, उस टाइम पे सस्ती सस्ती सब्जी आएगी। तो बनाने में बहुत मजा आता है, अलग अलग वेराइटीज। तो सब्जियां बहुत खराब भी होती है और दम नहीं है सब्जियों में, अच्छी नहीं आती यहाँ पे सब्जी। ऐसे। चलो अभी खाने की तैयारी करते, फिर आरवी को भी लेने जाना है। सो आरवी आ गई है ट्यूशन से। और अभी खाना वाना खाएंगे। गाइस मुबारक अपनी हैंड राइटिंग खानी देख सकते हैं कितनी अच्छी आनी चाहिए। तो हाँ पेज देखो ऐसे के। इतनी सुंदर बिल्डिंग आ रही की, है ना। सब खाना वाना खा के शाम को थोड़ा बाहर जाने का है। शाम की भी खाने की तैयारी कर दूंगी फिर मैं। तब आके सिर्फ खाना खाने का रहे। मिसल कल वापस स्कूल है। पूरा दिन मिसल पाव थोड़ी खाते हैं, मिसल पाव मिसल। मिसल पाव अच्छा था हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए अच्छा, खाली तो कुछ है नहीं मिसल पाव मिसल पाव। अच्छे पाव नहीं मिलते। तो रोटी के साथ खाने का, उसमें पाव नहीं मिलते तो अच्छा है। नहीं नहीं, ब्रेड के साथ में खाने का, रोटी के साथ में खाने का, उसमें क्या है। इंसान कभी रोज रोज रोटी सुबह शाम रात रोटी खा तो रोटी से ही ताकत आती है। रोज नहीं खाना। नहीं खाना। क्यों नहीं खाना। सिर्फ मैं दादा खाता है रोज अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, चौबीसों जितनी घंटे। जितनी ताकत रोटी में उतनी। अच्छा पिज्जा में ताकत है। पिज्जा ब्रेड सब में ताकत है। कुछ नहीं है, फास्ट फूड है वो। पिज्जा में हम घर पे हमें आटा पिज्जा का बेस बनाओ, सॉस लगाओ, केवल मसाला नहीं। घर पे भी बनाएगी तो भी मैदा मैदा होता है, समझा। मैदा वो पचने। आटे से आटे से आता था वो बनाने के लिए। तो कुक बनने वाली है। आता है ना। हम्म। आज गाइस मैं वो कैसे करूंगी, करवा देना यार एक भी वो। ना यार पूरे बाल की, पूरा बाल लगा दे, ना 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 ना, बाल को, बाल का चोटी करेगी, ये करेगी वो करेगी और फुल बाल का वाट लगा देगी। प्लीज वैसे भी गिने चुने बाल है, पूरा खराब हो गए बाल मेरे। नहीं करूंगी। तो प्लीज, फिर माँ कसम मम्मी कसम। कुछ ज्यादा ही बोल बोली करती है, माँ कसम मम्मी कसम। मैं कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। लेज लेज दया भाभी बोलती है प्लेज को प्लेज को। नहीं नहीं, प्लीज को प्लेज बोलती है, प्लेज टप्पू के पापा। लेज वैसे आरवी कॉपी करती है, प्लीज को प्लेज प्लेज। प्लेज मुझे ये करने देते हैं ना। दया भाभी की फैन है आरवी। अच्छी लगती है। हाँ, दया भाभी अच्छी लगती है। तो तुम बोलती क्यों नहीं कि दया भाभी को भेजो। नंबर दो। किसको बोलेगी तू, दया भाभी को भेजो। हम लोग को तारक मेहता अच्छा लगता है, तुम लोग दया भाभी को भेजते नहीं हो। सच्ची बोलेगी। हम लोग को डुप्लीकेट दया भाभी नहीं चाहिए, हम लोग को ओरिजिनल दया भाभी चाहिए। जो पहले आते थे वो ही, है ना। बच्चों को दिशा लेके वखानी। बच्चों को लेके आए चलेगा। हाँ चलेगा, बच्चों को भी लेके आए तो भी चलेगा, पर हम लोग को वही चाहिए दया भाभी। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, एक काम निकालो ना तो दूसरा काम याद आता है, फिर वो काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाती है, वो आधा काम हो जाता है, फिर वो आधा काम, फिर तीसरा काम याद आता है। मुझे नहीं पता, कभी कभी मेरा ऐसा हो जाता है
क्योंकि फिर ना अभी जैसे कोई भी दाल जैसे खत्म हो गई तो मुझे भरना है, तो वो दाल भरते भरते मुझे और याद आ गया, अरे ये भी खा लिए तो इसको छान के भरो, पोहा भरना है, ये भरना है, वो भरना है। वही किचन में सब वही लेके बैठी थी, अभी आरवी को लेके आई हूँ, फिर वाइंड अप करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाते हैं, रोटी बनाना बाकी है। ये नौटंकी। तो चलो फिर खाना वाना खा के मिलते हैं। ड्रेस चेंज कर दिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी मुझे इसमें। तो अभी मेरे को पीने का मन कर रहा था, मैंने सुबह भी पिया ही नहीं था क्योंकि दूध में दूध खत्म हो गया था। तो अब पीते चॉकलेट वाला दूध। तो अभी मैंने कप ले लिया है, अब मैं पी लेती हूँ। अब वो मम्मी तो गाइस ये है क्रेज़र सुपर में जो जल्दी रहता है और इसके अंदर खून डाल के पापा में खून डाल के इसके अंदर बहुत सारा नहीं। अभी हमें दूध डाल रहे हैं। सब थोड़ा सा नीचे भी गिर गया। ए ये है मेरा क्रेज़र सुपर में। सी चॉकलेट चॉकलेट। सो फ्रेंड्स, अभी चाय नाश्ता हो गया है, आरबी में दूध पी लिया है। अभी आरबी स्टडी कर रही है, हो गया उसको आधा घंटा स्टडी करते करते। और मैं भी थोड़ा कुछ काम कर रही थी, सब टिफिन का मेनू सब वापस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मंडे से, जो भी है बढ़ रहा है इसलिए। और कुछ न्यू आइटम्स ऐड करना है टिफिन में, इसलिए वो थोड़ा मेनू बना रही थी, अब देख सकते हैं। तो थोड़ा वो काम चल रहा था मेरा, आरबी अपनी स्टडी कर रही है और मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। है बेटा, आरवी को कर्सिव सीखना है, उसको कर्सिव नहीं आता है। ऐसा उसका हैंडराइटिंग पहले बहुत खराब था, अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, अभी अच्छा लिख लेती है। बट उसको कर्सिव सीखना है। वो स्कूल में फ्रीडम था कि तुम कैसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो, कर्सिव भी लिख सकते हो, जो भी डिपेंड्स। और ये स्कूल में कंपलसरी नहीं है, बट ये स्कूल में मोस्ट प्रोबेबली सब लोग कर्सिव में लिखते हैं। तो आरवी कुछ चीजें कर्सिव में लिखती है, कुछ चीजें नॉर्मल लिखती है। और कर्सिव ऐसे बहुत वो नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, रट्टा नहीं मार सकते अपने, मस्त मतलब ना, थोड़ा सीखना पड़ता है उसको, अपने अंदाज में लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे भी कर्सिव आता है, मैंने बचपन में क्लासेस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, अपने आप ही आ गया। एक था मुझे फैड था, मुझे कर्सिव सीखना, मैं कर्सिव करूंगी। तो कर्सिव में लिखने के लिए मैंने चालू किया तो आ गया। तो मिलती हूँ शाम को, थोड़ा बाहर भी जाना है, आरबी के साथ टाइम स्पेंड करना है ना। क्या गिन रही है? चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं बैडमिंटन खेलने। अभी डेली बैडमिंटन खेलेंगे। आरबी का वजन बहुत बढ़ गया है ना, कम मेरा करना कम हो है। गया है, तेरा बढ़ गया हो। डेली कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी चाहिए रहता है आरवी को, तो आज बैडमिंटन खेलेंगे, हमारे साथ हमारी एक फ्रेंड भी है, वो भी खेलेगी। तो एंजॉय करते हैं आरवी के साथ, है ना, बहुत टाइम से आरवी को बैडमिंटन खेलना था, अभी डेली खेलेंगे, हाँ। हमारे घर के नीचे ही है। वो वीडियो का पारो, उस फोटो नहीं। गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, टिफिन भी लेना था, टिफिन भी ले लिया। सॉलिड गर्मी लग रही है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। बस मजा आया खेलने में। बस घर पे आ गए अभी हम लोग खेल के। हम्म, थक गए, बहुत मजा आया, बहुत टाइम बाद खेली, अभी रेगुलर बेसिस पे ही खेलेंगे। थोड़ा सा खुद के लिए टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है।
खुद को टाइम देना भी जरूरी है। आंसर भी दीजिए। हम्म, मेरे को जिम भी ज्वाइन करना है, बट थोड़ा टाइम है इस चीज के लिए, क्योंकि खुद की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, खुद को टाइम देना भी इम्पोर्टेंट है, जो मैं नहीं दे पाती हूँ। बट अभी थोड़ा देना पड़ेगा टाइम खुद को। किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, इतना तो पक्का है। सो खुद को टाइम देना जरूरी है, ये दुनिया का रूल ही है। किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई हैप्पी नहीं होता। हम लोग सबको हैप्पी नहीं रख सकते, सबको खुश नहीं रख सकते एक्चुअली। सो ठीक है, बहुत दुख भी होता है, कोई कुछ बोल के जाता है तो बहुत दुख भी होता है कि तुम किसी के लिए क्या करती हो क्या नहीं, बहुत हर्ट भी होता है। बट ठीक है, ठीक है, बहुत सोच लिया सबका, अभी थोड़ा खुद का भी सोचना पड़ेगा। अभी तक के सबका 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 सोचा, इसलिए खुद का लॉस करके बैठी हूँ। अभी खुद का लॉस नहीं करना है, थोड़ा खुद के लिए भी जीना है, बेटे के लिए जीना है, उसको टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, क्योंकि मैं अगर सही रहूंगी तो ही मैं आरवी को आगे अच्छा कुछ करा पाऊंगी। मतलब मेरी हेल्थ सही रहेगी तो फिर पूरा घर संभाल पाऊंगी, उसकी देखभाल कर पाऊंगी। और जो भी आज मैं कुछ काम से गई थी वो भी काम करके आई हूँ मैं। मेरे टिफिन से रिलेटेड था, किसी से मिलना था तो उनसे भी मिल के आई हूँ मैं। तो एक दो दिन में मेरा कुछ फाइनल होने वाला है, तो अगर हो गया फाइनल तो आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या करूंगी आगे, वो जो भी रहेगा वो, जो भी टिफिन से रिलेटेड है तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। गुड न्यूज भी दूंगी जो भी रहेगा। अच्छा, अगर कुछ मेरा काम होता है तो लाइफ में बोलते हैं ना कि खुद के पैर पे खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की आइडेंटिटी बनाना इंपॉर्टेंट है। आज मेरे पास था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट कोर्ट कचहरी में या फिर आरबी के पीछे उसका स्कूल का खर्चा ये वो, आज एक एडवोकेट का फीस भी देने जाओ तो 10,000 पर सेशन लेता है। मैंने तो भी नॉर्मल एडवोकेट पकड़ा था, बट 10,000 पर सेशन लेता है वो, महीने का एक एक सेशन का 10,000। फिर वो भले एक महीने में 2 डेट्स आए, फिर 3 डेट्स आए, जितने भी आई, या ये 2 महीने बाद आए, पर सेशन 10,000 लेता है। तो उसमें मेरा सब चला गया। इसलिए यार थोड़ी बोलते हैं ना, फाइनेंशियली लड़की स्ट्रांग होनी 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 ही चाहिए, अदरवाइज ऐसे हाल हो जाते हैं बेकार से। मैंने तो सोच के रखा है, इन फ्यूचर में जब भी जो भी भगवान की दुआ से जो भी बना, मेरा अच्छा खासा बना, तो मैं सबसे पहले एक घर लूंगी खुद का, वो भी आरवी के नाम पे लूंगी। इन फ्यूचर में आरवी को ही घर गिफ्ट करना है, आरवी को ही देना है, क्योंकि कल उठ के जो मेरी आज हालत है, यहाँ यहाँ भटक वहां भटक, मुझे आरवी को कभी सिचुएशन में लाना नहीं है। भले जो भी उसका फ्यूचर अच्छा ही है, नो डाउट बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका, बट उसको एक उसके पास खुद का घर होना चाहिए कि कल उठ के कहीं और उसको प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर में, तो वो अपने खुद के घर में जा सकती है। ऐसे ऐसे हाल निकालना कोई मतलब भी नहीं बनता है। नो डाउट इन फ्यूचर बहुत अच्छा है, सब कुछ है, वो अपने पैर पे भी खड़ी हो जाएगी, सब कुछ सही रहेगा। बट तो भी एज ए सेफर साइड मैं उसको इन फ्यूचर में जो भी प्लानिंग सोची है, वो उसके लिए सब कुछ करने वाली हूँ मैं। एक लड़की को अपना घर होना जरूरी, बहुत जरूरी है। वो डिपेंडेंट हो जाती है, माँ बाप के घर से निकलो तो भाई तेरा ससुराल है, वहां पे कुछ चलता नहीं है। ससुराल आओ तो ये पति का घर है, हमारा घर कहाँ है? लड़कियों का कभी कुछ घर नहीं रहता है। इसलिए जो कुछ कुछ चीजों में मैंने भूल की है, वो रिपीट नहीं करनी है। अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ, खुद के पैर पे खड़ा हो, बच्चों को भी वैसे ही एजुकेशन दो कि कल जाके किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़े। हालांकि नहीं रहते, कुछ लड़कियां नहीं रहती है डिपेंड, वो हो जाती सेटल। बट मैं थोड़ा ना एक बोलते हैं ना, मैं किसी के लिए करती हूँ ना तो एकदम जान दे के करती हूँ। नहीं, करना है करना है करना है, खुद का नहीं सोचती, हमेशा सामने वाले का सोचती हूँ। तो ये चीजें मेरी नेगेटिव है, चीजें पॉजिटिव, पर वो नेगेटिव वे में ली गई है और नेगेटिव ही हो गई है वो चीज, सब चीजें। सो अभी ऐसा लगता है ना किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, बहुत अपना नुकसान पहले अपना सोचो। और मेरा नेचर है कि मैं अपना सोचती नहीं हूँ, मैं पहले सामने वाले का सोचती हूँ। मैं भले भूखी रह जाऊं पर सामने वाला खाना जरूरी है मेरे लिए, फिर वो नोन हो अननोन हो दुश्मन भी हो तो भी, तो एक नेचर है मेरा। बट वो वर्थ नहीं है, अभी लगता है ना वो अभी जिस सिचुएशन में खड़ी हो वो वर्थ नहीं है। सगे खुद के भाई बहन भी आते नहीं काम में, कोई नहीं आता है। बहन हो भाई हो, कोई नहीं आता है अपने अपने काम पे। फिर तुम लोग ने उसके लिए कितना भी, अपने खुद के सगे भाई के लिए भी कितना भी किया हो, कुछ भी किया हो, पर कोई नहीं आता है काम में। सिर्फ ये है, बोलते ना मनी, मनी भाई चाहिए। मनी भाई हो तो सब कुछ है। आज मनी भाई की वजह से, पैसे की वजह से इतने प्रॉब्लम्स खड़े हो, रिश्ते भी टूट गए मेरे।
ऐसे मैं दे के भी मैं मांग नहीं पा रही हूँ। मैंने कितने लोगों को कितना पैसा दिया, बट मैं मांग नहीं पा रही हूँ। मैंने एक बार मांग लिया तो सामने वाले ने रिश्ता ही खत्म कर दिया। कौन सा पैसा, कैसा पैसा। तो ये सब जो मैंने गलती है कि वो रिपीट नहीं करनी है। मतलब करना है सबके लिए, पर खुद का सोच के, खुद अगर सेटिस्फाइड हो, खुद के गुल्लक में बहुत सारा पैसा हो, इनफ हो, वो इनफ के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो सबके लिए करना है। बाकी अभी फिलहाल तो खुद के लिए देखो काफी है। कोई कोई नहीं आता है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसा है ना कि मैंने सबको पैसा दिया, जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने सामने से मांगा, तो फिर सामने वाले ने रिलेशन ही खत्म कर दिया। दैट्स इट। मतलब रिलेशन क्या, ब्लॉक ही कर दिया। पैसा मांगा तो भी, मतलब क्या, समझ में नहीं आता ऐसे लोग क्यों करते। फिर वो सगे रिश्तेदार हो, सगे भाई बहन हो, कोई भी हो। तो खुद का सोचना। हेल्थ में भी इतने इश्यूज इसलिए भी आए, हेल्थ में इश्यूज कि मैंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा। इसकी लेकर दो, जिसने भी फोन करके बुलाया है, जैसा प्रॉब्लम है, दौड़ दौड़ के जा। खुद को बुखार हुआ नहीं हुआ तो भी सामने वाले के लिए किया है। बट सामने वाले को कदर नहीं है, तो खुद की हेल्थ बिगाड़ के भी मैं सामने वाले के लिए करने गई हूँ। खुद की हेल्थ खराब करके सामने वाले के लिए बहुत कुछ किया है, तो भी सामने वाले को कदर नहीं है। हम हर एक को खुश नहीं रख सकते। सो कोई मतलब नहीं किसी के लिए कुछ भी करने जैसा। बट ठीक है, अभी जो हुआ, जो गलतियां हुई वो रिपीट नहीं करनी है। दैट्स इट। चलो फिर, डिनर बनाने का टाइम हुआ है। और होप करती हूँ कुछ सोचा है मैंने आगे तो आ जाए गुड न्यूज। तो डिनर बनाते हैं। और आरबी का एक्चुअली एग्जाम चल रहा है 20 मार्क्स का। तो थोड़ी देर उसको लेके भी बैठना है। कल शायद साइंस है। ऐसा तो थोड़ा हो गया है उसका प्रिपरेशन, फिर भी एक रिविजन लेके बैठना ही पड़ेगा। 20 मार्क्स का एग्जाम चल रहा है। 1 तारीख 10 तारीख तक है उसका एग्जाम। बीच में 2 छुट्टी और है उसको। तो उसका भी देख लेती हूँ, पहले डिनर का कर लेती हूँ रेडी, फिर इसको लेके बैठती हूँ। सो गाइज, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आरबी को ऑलवेज दुआओं में याद रखना। सो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।